जय श्री कृष्ण दोस्तों, लेट्स बी हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे महाप्रभु जी की बैठक उज्जैन। महाप्रभु जी की कुल 84 बैठक जी है, इसमें से 73 नंबर की बैठक जी उज्जैन में स्थित है। इसका एड्रेस है गोमती कुंड, मंगलनाथ मार्ग नियर सांदीपनी आश्रम उज्जैन। इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। महाप्रभु जी बैठक के दर्शन टाइम क्या है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कभी जब भी दर्शन खुलते हैं, कब बंद रहते हैं। सांदीपनी आश्रम के पास में ही ये महाप्रभु जी की बैठक स्थित। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित ये महाप्रभु जी की बैठक भारत में वैष्णव हिंदू धर्म की पुष्टि मार्ग परंपरा के अनुयायियों द्वारा भक्ति अनुष्ठान करने के लिए पवित्र माना जाने वाला स्थान है। यह स्थल पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य महाप्रभु जी और उनके वंशजों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब हम बैठक जी के अंदर जाते हैं। यहाँ पे बाहर से कोई वैष्णव आता है तो उसे ठहरने के लिए भी यहाँ पे उत्तम व्यवस्था है। आपको काउंटर से रसीद प्राप्त कर आप कमरे में रुक सकते हैं। और ये यहाँ पे महिला और सामने पुरुष दोनों का स्नान घर है। अगर आप झारी जी बने की कोई सेवा करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्रस करके आपको सेवा ले सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को साड़ी या चनिया चोली पहननी पड़ती है और पुरुषों को धोती उपरना बंडी पहनना होता है। अगर आप बाहर से आते हैं और घूमने ही आए हैं और आप अपना ये वस्त्र लेना भूल गए और झारी जी की सेवा करने चाहते हैं तो यहाँ पे वस्त्र की भी आपको दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से झारी जी बने की सेवा कर सकते हैं। यहाँ महाप्रभु जी की बैठक जी का ये दर्शन समय है। कितने बजे दर्शन होते हैं, कब बंद रहते हैं, वहाँ पे बाहर ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये महाप्रभु जी की 73 बैठक जी में आप कोई भी सेवा करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सभी सेवाएं उपलब्ध है, जैसे कि गुरु भेंट, श्री झारी चरण स्पर्श, श्री दूध घर, श्री पधरावानी सेवा भेंट, श्री गौशाला की सेवा, सामग्री की सेवा, केसर स्नान, श्री पालनाथ जी, श्री राजभोग, मंगल भोग, शयन भोग, अन्य मनोरथ। आप कोई भी भेंट वस्तु देना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे काउंटर पर मिलना होगा और उसके काउंटर पर आपको एक पर्ची कटवानी होगी और इसकी जमा राशि आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी और आप सेवा का अवसर ले सकते हैं। दोस्तों, बैठक जी वास्तव में वो पवित्र स्थान है जहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने दिव्य आत्माओं को मुक्त करने और किसी विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए भारत भर में अपने 3 तीर्थ यात्राओं के दौरान कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक यहाँ पे रुके थे। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का पाठ किया था। महाप्रभु जी की 84 बैठक है। सभी बैठक जी नदी या मीठे पानी के तालाब के किनारे या गांव या शहर के बाहरी इलाके में किसी सुनसान जगह पर स्थित होती है और आपको प्रत्येक बैठक में एक छोकर का पेड़ भी मिलेगा, क्योंकि श्री महाप्रभु जी हमेशा इस पेड़ के नीचे बैठते थे, सिवाय उज्जैन के जहां एक पीपल का पेड़ है। अब मैं ये बैठक जी का एक छोटी सी वार्ता प्रसंग आपको कहती हूँ। अवंतिकापुरी में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पीपल के पेड़ के नीचे गोमती झील के किनारे अपना आसन बनाया। शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने दामला से कहा, यह स्थान भगवान शिव के लिए पवित्र है। यहाँ दिव्य आत्माओं के उत्थान के लिए मुझे श्रीमद् भागवत बोलना चाहिए। एकमात्र समस्या जो मुझे दिखती है वह यह है कि प्रवचन आयोजित करने के लिए कोई छायादार जगह नहीं है। दमला ने उत्तर दिया, यदि आप चाहे तो आप एक जंगल बना सकते हैं, इसीलिए आपको एक पेड़ ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होगा। जहाँ से महाप्रभु जी ने अपना आसन बनाया वहाँ एक बहुत छोटा सा पीपल का पेड़ था। गुरु ने उस पर अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल किया हुआ थोड़ा सा पानी छिड़का और कहा, यहाँ श्रीमद् भागवतम बोला जाएगा।
अगली सुबह श्री महाप्रभु जी ने स्नान करने के बाद एक विशालदार पीपल के पेड़ के नीचे अपना स्थान लेते हुए उन्होंने सप्ताह शुरू किया। जो स्थानीय गोमती झील में स्नान करने आए थे वे इस विशाल पेड़ को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वहां रहने वाले मायावादियों ने श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य के आगमन के बारे में सुना, लेकिन वे बाहर निकलने से भी डर रहे थे। वहां भगवान शिव के दो महान भक्त थे। एक दिन जब शिव श्री महाप्रभु जी को सुनने गए तो उन्होंने अपने दो करीबी अनुयायियों से कहा, यह भगवान की इच्छा थी कि मैं मायावाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए शंकराचार्य के रूप में अवतार लूं, लेकिन अब यह सर्वोच्च भगवान की इच्छा है। भक्ति की विशेषता दिखाओ। भगवान ने महाप्रभु वल्लभाचार्य के रूप में अवतार लिया और कल मैं उन्हें सुनने जाऊंगा। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। श्रीमद् भागवत का पाठ पूरा होने के बाद श्री महाप्रभु जी ने शिव से सभी मायावादियों को धार्मिक बहस के लिए बुलाने का अनुरोध किया और उस रात शिव सभी मायावादियों के सपनों में प्रकट हुए और निडर होकर श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य का सामना करने के लिए कहा। अगले दिन वे सभी आए और बहस करने के लिए देखने के लिए शिव चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। श्री महाप्रभु जी ने वहां सभी को साबित कर दिया कि ब्रह्मवाद वैदिक विचार का सार था और मायावादियों ने सभी श्री महाप्रभु जी से दीक्षा प्राप्त की थी। इस लीला को देखकर भगवान शिव ने अकेले में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य के पास जाकर कहा, मैंने सोचा था कि आप उन्हें शास्त्रार्थ के माध्यम से हरा देंगे, लेकिन आपने अपनी दिव्यता के माध्यम से मायावादियों पर विजय प्राप्त की। श्री महाप्रभु जी ने समझाया, जब रामानुज आचार्य ने आपके विरुद्ध शास्त्रार्थ किया, जब आप शंकर आचार्य के रूप में प्रकट हुए तो शंकर आचार्य ने 5 मुख थे, जबकि रामानुज ने 1000 मुख वाले होकर उन्हें पराजित कर दिया। आज चूंकि आपने उन्हें ज्ञान नहीं दिया होता तो मुझे उनके सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही उत्तर में देना पड़ेगा। वहाँ श्री महाप्रभु जी ने पुष्कर जाने से पहले कई दिनों को दिलों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा किया। यहाँ एक छोटा सा एक वार्ता प्रसंग है जो यहाँ पे उज्जैन में 73 बैठक जी का है। दोस्तों, यह बैठक जी में यहाँ पे 84 बैठक जी कहाँ पे आई है और उसका क्या महात्मा है और कौन से स्थल पर है, सभी यहाँ पे आपको चित्र सहित सभी दिखाए गए हैं। देखिए दोस्तों, सभी के दर्शन यहाँ पे आपको हो जाएगी। इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ दोस्तों। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सभी वैष्णवों को मेरी प्रार्थना है कि आप मध्य प्रदेश घूमने जाए तो उज्जैन में ये महाप्रभु जी की 73 बैठक जी है, जहाँ आप जरूर दर्शन करने जाएंगे। आप कोई भी सेवा करना चाहते हैं तो वहाँ पे कमरे भी उपलब्ध है, वहाँ पर आप रह भी सकते हैं। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे आपको ऐसे ही न्यू वीडियो मिलते रहे दोस्तों। और इसमें मैंने आगे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए महाप्रभु जी बैठक जी के विशेष में तो आप वहां से ले सकते हैं दोस्तों। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टूरिस्ट प्लेस की मैं लिंक दे दूँगी, वहां से आप सभी टूरिस्ट प्लेस की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्ण वैष्णव जन।